Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the rape of law as a social document or mirror of 18th century society. It is the most important question usually asked in Punjab University, Sargodha University and many other universities. So you have to prepare it in a very good way. Let's start our question. एग्जामिनर जो है ना आपसे ये क्वेश्चन डिफरेंट स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो पूछ सकता है। वो डिफरेंट टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपने इसी का आंसर करना है। द रेप ऑफ लॉ के समरी और कैरेक्टर स्केचेस जो अब तक हम कर चुके हैं, अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो सोशल डॉक्यूमेंट कहते हैं कि यानी जो कि एक मुकम्मल तस्वीर बयान करे, यानी वहाँ के सारे हालात जिसमें लिखे हुए हों, A to Z जिसमें जो लिखा हुआ ना वो। तो और मिरर ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब कि अलेक्जेंडर पॉप ने अपनी एज, वो यानी 18th सेंचुरी के पोइट थे ना, तो उन्होंने अपनी एज के यानी A to Z हर चीज़ जो था ना वो इसमें अच्छी तरह से बयान कर दिया है कि यानी उस अगर हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, इस पोइम को पढ़ते हैं, तो ये उसकी पूरी पिक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। History is usually considered to be the work of professional historians who write the account of the past from a variety of sources. History जो है ना आमतौर पे कहा जाता है कि यानी जो historians होते हैं ना वो डिफरेंट सोर्सेज से, मुख्तलिफ ज़राए से जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि और पास्ट के बारे में जो है वो लिख देती हैं। हिस्ट्री इज फॉर ग्रेटली कलर्ड बाय द प्रेजुडिसेस ऑफ द प्रोफेशनल हिस्टोरियंस। लेकिन क्या होता है कि प्रोफेशनल हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखते हैं उसमें भी डिफरेंट हिस्टोरियंस के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा प्रेजुडिसेस पाए जाते हैं। प्रेजुडिसेस का मतलब तासुबात पाए जाते हैं, उनकी राय जो है राय में तजाद पाया जाता है। बट मच बेटर हिस्ट्री कैन बी फाउंड इन द लिटरेचर ऑफ द एज। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन हिस्ट्री पाई जाती है वो लिटरेचर में पाई जाती है। इसके बाद ये नेक्स्ट 2 लाइन्स आपने स्किप कर देनी है। इधर आ जाए। इन द सेंस पॉप इज़ कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ हिज एज। देखा जाए तो पॉप जो है ना उसको अपनी एज का जो है ग्रेट पोइट कहा जाता है, बिकॉज हिज पोइट्री इम्बॉडीज द ट्रू स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी लंदन लाइफ। क्योंकि उसकी जो पोइट्री है वो 18वीं सदी की मुकम्मल लंदन लाइफ को बयान करती है। इसके बाद ये नेक्स्ट 2 लाइन्स भी आपने नहीं करनी। आगे आ जाए। पॉप इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ हिज एज। पॉइट जो है अपनी एज का सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट है, जो कि पूरी अपनी एज को बयान करता है, वो वाला पोइट है। हिज मास्टर पीस द रेप ऑफ लॉ हैज़ कॉट अप द स्पिरिट ऑफ द कंटेम्प्रेरी एज इन 2 रिस्पेक्ट्स। अब उसको जो है द रेप ऑफ लॉ को ये कहने की क्या वजूहत हैं कि एक सोशल डॉक्यूमेंट है, ये मिरर ऑफ 18th सेंचुरी है। इसकी 2 वजूहत हैं। इन इट्स स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज़ इन लाइन विद 18th सेंचुरी मोड ऑफ राइटिंग पोइट्री क्लासिकल एंड स्टाइरिकल। क्योंकि ये पोइट्री की का जो इसका जो स्टाइल है ना वो क्लासिकल भी है और स्टाइरिकल भी है। क्लासिकल मतलब यानी जो ओल्ड पोइट्री से बिलोंग करते हैं, और स्टाइरिकल का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल पाया जाता है। स्टाइल का मतलब होता है तंज करना, मजाक उड़ाना किसी चीज़ का। It is a social document. It is the social picture of that age in many respects, such as social, moral, judicial, economical, political, artistic, etc. और इसके अलावा इसको सोशल डॉक्यूमेंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये वहाँ की मुकम्मल सोशल पिक्चर को बयान करता है। उसमें क्योंकि इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए अलेक्जेंडर पॉप ने वहाँ के सोशल, मॉरल, अखलाकी, जो वहाँ के जुडिशियल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, हर लिहाज से जो है ना उसको बयान किया है। तो इसलिए ये एक मुकम्मल सोशल डॉक्यूमेंट है। लॉयल एक क्रिटिक का नाम है। एप्टली सेज दैट शेक्सपियर इज़ द पोइट ऑफ मैन, पॉप इज़ द पोइट ऑफ सोसाइटी। इसलिए जो है लॉयल का ये मानना है कि शेक्सपियर जो है ना वो इंसानियत का पोइट है और सोसाइटी का पोइट है। द रेप ऑफ लॉ इज़ अ सोशल डॉक्यूमेंट एज इट मिरर्स द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड कंटेन्स अ सोशल स्ट्राइव टू। अब जो रेप ऑफ लॉ है ये सोशल डॉक्यूमेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये मुआशरे में होने वाले हर तरह के सोशल स्टाइल पे जो है वो स्टाइल करता है। वो उस पर जो है मुआशरे में होने वाली बुराइयों पे तंज करता है, उनका मजाक उड़ाता है। इन द रेप ऑफ लॉ पॉप गिव्स अस एन अम्यूजिंग पिक्चर ऑफ द सोसाइटी लेडीज ऑफ हिज टाइम। सबसे पहले वहाँ की लेडीज़ की बात कर लेते हैं कि 18th सेंचुरी की जो लेडीज़ थी ना उस पर उसने किस तरह से स्टाइल किया है। ही हैज़ क्रिटिसाइज द फैशन, द आर्टिफिशियलिटी, द वैनिटी एंड फ्रिवलिटी ऑफ दिस क्लास। उसने वहाँ के फैशन के, वहाँ की लेडीज़ के फैशन के, उनके जो ओछापन था, उनकी जो फजूल हरकत थी अपनी क्लास की, उन वो बयान की हैं। बेलिंडा जो है उस एज की एक लेडी है जो कि हमारी इस पोइम की प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है। बेलिंडा रिप्रेजेंट्स द टिपिकल फैशनेबल लेडीज़ ऑफ दैट टाइम। अब बेलिंडा जो है वहाँ उस एज की सबसे ज़्यादा जो फैशनेबल लेडी है ना उसको रिप्रेजेंट करती है। द स्टडी ऑफ द रेप ऑफ लॉ टेल्स अस दैट द होल लाइफ ऑफ द लेडीज़ ऑफ दैट टाइम वाज कन्फाइंड कहते हैं लिमिटेड को ऑफ टू स्लीपिंग, मेकिंग अप, इंजॉइंग एंड एलोरिंग। एलोरिंग का मतलब होता है विनिंग द लॉर्ड्स, मतलब यानी वो लड़कों के दिल लुभाने में। यानी उनकी जो 18th सेंचुरी के जो लोग थे, रेप ऑफ लॉ की जो लेडी थी ना, उनका ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था सिवाय इसके कि वो सिर्फ सो लेती थी, मेकअप करती थी, मज़े करती थी और लड़कों के जो थी उनको अपने चक्रों में फंसाती थी। देयर लाइफ वाज मार्क्ड बाय अफेक्शन, इल नेचर,
मिस्चीवियसनेस, कोक्वेटरी, इनफिडिलिटी, चीपनेस, मीननेस, ट्रिवलिटीज़ एंड फ्रिवलिटीज़। अब ये सारे वर्ड जो है ना, ये उनकी फजूल हरकत को शो करते हैं, आर्टिफिशियलिटी को शो करते हैं, उनकी जो है बेवकूफ़ियों को शो करते हैं कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को थी ज़ाया करी थी, बट हैज़ नो ट्रांसडेंटेंटल एलिमेंट्स। लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई भी इंटेलेक्चुअल मतलब कोई भी समझ बूझ वाला एलिमेंट या कोई भी काम वाला जो एलिमेंट है ना, वो नज़र नहीं था आता। टॉयलेट वॉज द चीफ कंसर्न ऑफ द लेडीज़ ऑफ 18th सेंचुरी। जो टॉयलेट था ना, वो उनकी का सबसे बड़ा शौक था। टॉयलेट का मतलब यहाँ पे उनका ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ जहाँ पे वो बैठ के तैयार होती हैं। बेलिंडा इज़ द पोर्ट्रेट बिफोर हर ड्रेसिंग टेबल एज अ प्रीस्टेस एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेक्रेड राइट्स ऑफ द प्राइड एट ऑल्टर। अब बेलिंडा के बारे में यानी जब इस पॉइंट में बयान किया गया है कि यानी वो अपने ड्रेसिंग टेबल पे बैठी हुई होती है और इस तरह से तैयार हो रही होती है जैसे कोई प्रीस्टेस जो होती है ना, उसने कोई अपने चर्च पे जाना होता है, वहाँ पे जाके जो है ना मुकद्दस जो हकूक़ वहाँ के फ़राइज़ होते हैं ना, वो अदा करने होते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ मेकअप आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर गैदर्ड फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब उसके जो मेकअप की चीज़ें हैं ना, मेकअप की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इतनी महंगी हैं और उसको उसने पूरी दुनिया के चारों कोनों से मंगवा रखा है। पोप डिस्क्राइब दिस टू द लेविश कहते हैं वेस्टफुल को, एंड फॉल्स सेंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इस एज। अब वो अपनी एज की जो वुमेन हैं उनकी वेस्टफुल और जो फजूल हरकत है ना, उनकी जो फजूल एक्टिविटीज़ हैं उनको बयान करता है। इसके बाद ये कोटेशन आप स्किप कर दीजिएगा, आगे आ जाए। द सेम सेंस इज रिफ्लेक्टेड इन द इंटीग्रिटी कहते हैं स्टूपिडिटी को, ऑफ मिक्सिंग बाइबल विद पॉप्स पाउडर पैचेज एंड बिलेट डॉग्स इन द ऑन द आल्टर। अब इसके बाद जो है ना, वो जो अलेक्जेंडर पॉप है वो वहाँ की लेडीज़ की जो है ना, वो उनकी मेकअप की चीज़ों को जो है कंपेयर करता है बाइबल के साथ कि ये यानी उनके लिए ना अपना मेकअप करना, अपना तैयार होना ऐसे है जैसे कि कोई मजहबी फ़राइज़ अदा करना होता है। दिस शोज़ दैट रिलीजन वाज ओनली अ मैटर ऑफ शो इन दैट एज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ मजहब, उस एज में मजहब की कोई वैल्यू नहीं थी। ही सेज पफ्स पाउडर पैचेस बाइबल्स बिलेट डॉग्स नाउ अ फुल ब्यूटी पुट ऑन ऑल इट्स आर्म की, यानी जब ये सारी चीज़ें कोई लेडी लगा लेती है तो तब उसकी जो खूबसूरती होती है ना, वो अपने जो है ना अरूज पे पहुंच जाती है। ऑल द फैशनेबल वुमेन एंड ब्योज लड़कों को कहते हैं गैदर्ड एट अ प्लेस वेयर दे एक्सचेंज टॉक्स ऑन ट्रिवियल थिंग्स एसेट्रा, विजिट्स बॉल्स फिल्म मोशन लुक्स आइज एसेट्रा। अब क्या है कि जितने भी फैशनेबल वुमेन हैं और लड़के हैं ना, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे जाके वो फजूल टॉपिक्स पे बातें करते हैं, कभी वो बॉल्स के बारे में, कभी मूवीज़ के बारे में, फिल्म्स के बारे में, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना होता है उन्होंने। एट एवरी वर्ड द रेपुटेशन डाइज, मतलब जितना वो यानी एक दूसरे के यानी हर काम में जो है ना वो अपनी उनके लिए रेपुटेशन इज्जत का वाली बात कोई है ही नहीं है। देयर वॉज सिंगिंग डांसिंग लॉफिंग ऑगलिंग कहते हैं जुएबाजी को, मतलब उनका काम ही ये है कि गाने गा लिए, नाच लिए, हंस लिए और जुए खेल लिए, नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। द एंटायर बिजनेस ऑफ द फैशनेबल वुमेन वॉज टू एल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, द डूस एंड द लॉर्ड्स। तो वहाँ की जो वुमेन है उनकी ज़िंदगी का मकसद ही है कि वो लड़कों को अपनी तरफ लुभाएं। दे हैड द शिफ्टिंग टेम्परामेंट एंड दे हैड मेड देयर हार्ट टॉय शॉप। अब वो उनके यानी वो इसके बाद ये भी नहीं है कि वो यानी कोई एक बॉयफ्रेंड बनाती हैं और उसके साथ अपनी शादी करती हैं, ज़िंदगी स्पेंड करती हैं, वो बल्कि अपने हार्ट का जो उन्होंने अपने दिल को जो है खिलौना बना रखा है, और वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, और कभी जो है वो उनके किसी लड़के के साथ होती हैं और कभी किसी लड़के के साथ। दे यील्ड टू एवरी न्यू चार्म एंड ग्रैंड्योर विद वेरिंग वेनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट के, यानी जैसे जैसे उनके शौक बदलते जाते हैं वो अपने दिल का खिलौना कभी किसी को दे देती हैं और कभी किसी को दे देती हैं। दिस शोज़ द मॉरल बैंक्रप्टी ऑफ द लेडीज़ ऑफ हिज टाइम। तो इससे इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि वहाँ की जो लेडीज़ थी ना कितनी ख़राब नेचर की थी। ऑनर इज़ अ वर्ड विद लिटल मीनिंग फॉर देम, और इज्जत की तो उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं थी। अकॉर्डिंग टू देम द लॉस ऑफ ऑनर डज नॉट मैनर इफ़ रेपुटेशन इज़ नॉट लॉस्ट। वो कहते हैं कि उनके लिए जो थी ना वो ऑनर नाम की कोई ऑनर की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ वो ये इस बात को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे कि रेपुटेशन ही जानी चाहिए। देयर आर सेवरल पैसेजेस इन द पोएम विच शोज डैट देयर मॉरल रीजनरेशन, जैसा कि जब उसकी वो द रेप ऑफ लॉक में उसकी जो है बेलिंडा की लिट काट दी जाती है, तो वो उसको इस बात का इतना दुख नहीं होता कि उसके जो लिट काट दिए बालों की, उसे पता है बाल तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन उसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि उसको इंसल्ट किया गया है, उसकी जो है इंसल्ट की गई है कि इतने लोगों में जो है उसको डिग्रेड किया गया है। फॉर इंस्टेंस फॉर अ लेडी द स्टेनिंग ऑफ द ऑनर इज़ मोर सीरियस दैन द स्टेनिंग ऑफ अ न्यू बॉय कॉर्ड मिसिंग अ डांस पार्टी इज़ अ सीरियस एज मैटर ऑफ फॉर गेटिंग प्रेज। मतलब यानी उनके लिए जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो उसको इतनी अहमियत देते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं जो उनकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए वो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मतलब अगर वो उनसे कोई डांस पार्टी मिस हो जाती है तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई नमाज़ पढ़ना भूल गए हैं। इसके बाद ये कोटेशन आपने नहीं करनी।
Thus, the poem exposes the superficiality, shallowness, laziness, idleness, hypocrisy and false concept of dignity prevalent at that time. तो हम ये कह सकते हैं कि ये पोइम जो है द रेप ऑफ लॉक जो है, इसमें अलेक्जेंडर पॉप ने अपनी एज के लोगों की उनके बेकारपन को, उनकी सुस्तियों को, उनकी हाइपोक्रेसी को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है. द रेप ऑफ लॉक ऑल्सो गिव्स द रियल पिक्चर ऑफ द फैशनेबल जेंटलमैन ऑफ दैट एज. अब द रेप ऑफ लॉक में जो अलेक्जेंडर पॉप हैं वो अपने वहाँ उसके बाद जेंटलमैन पे आ जाते हैं, वहाँ के मर्दों पे आ जाते हैं. वो क्या करते हैं, दे वर इन फैक्ट एज फ्रीवलेस एज द लेडीज ऑफ दैट एज. वो भी जो है ना बिल्कुल औरतों की तरह की हैं. दे वर वेरी केयरफुल इन द ड्रेसिंग अप कोट्स एंड हाई हील्स फ्लॉन्टिंग देयर स्नफ बॉक्स एंड ड्राइविंग इन कोचेज. अब उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि उन्होंने भी अच्छे अच्छे कोट्स पहन लिए, ड्रेसिंग कर ली, हाई हील शूज़ पहनते हैं वो, और उनके हाथ में एक बक्सा सा होता है जिसमें उन्होंने अपनी वो ज़रूरियात की चीज़ें रखी होती हैं, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है सफ़र करने को प्रेफरेंस देते हैं, इसको अपनी इज्जत समझते हैं. दे ड्रैंक हैविली एंड प्लेड गेम्स विद गेम्स एंड स्टैक्स. की वो और क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, शराब नोशी करते हैं और गेम्स वगैरह खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं. इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन स्किप कर दें आगे. दे स्पेंड देयर टाइम इन आइडल फ्रिवलिटीज़. इसके बाद आपने लिख देना है इन क्लब्स एंड कॉफ़ी हाउसेज. फ्रिवलिटीज़ के बाद आपने नेक्स्ट लाइन स्किप करनी है और ये लाइन ऐसे लिखेंगे, दे स्पेंड देयर टाइम इन आइडल फ्रिवलिटीज़ इन क्लब्स एंड कॉफ़ी हाउसेज. के वो अपना वक्त जो है क्लब्स में और कॉफ़ी हाउसेज में जाके ज़ाया करते हैं. पॉप ऑल्सो गिव्स आ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमस प्लेसेस ऑफ लंडन. इसके अलावा फिर वो वहाँ की जो है ना जगहों की बात करता है जो कि बहुत मशहूर हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज़ हैम्पटन कोर्ट. हैम्पटन कोर्ट का उसने नाम लिया है द पैलेस ऑफ इंग्लिश क्वीन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. इस जगह को जो है इंग्लिश क्वीन का जो है पैलेस कहा जाता है, महल कहा जाता है, जो कि एक दरिया है जिसका नाम थेम्स है, उसके किनारे पर वाक़ है. इट वॉज इन दिस प्लेस डैट बेलिंडा एंड हर कंपेनियंस प्लेड कार्ड्स एंड एंजॉयड कॉफ़ी. और यही वो जगह है जहाँ पे बेलिंडा और उसके जो दोस्त थे वो कार्ड वाली गेम खेलते थे और कॉफ़ी पिया करते थे. वी आर ऑल्सो टोल्ड अबाउट हाइड पार्क वेयर फैशनेबल पीपल रोड इन देयर कोचेज एंड सीट एंड चेयर्स. इसके बाद फिर उसने हाइड पार्क का नाम लिया है जहाँ पे जो वहाँ के फैशनेबल लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में सवार होकर जाते हैं और वहाँ पे जाके इंजॉय करते हैं. थ्रू द रेप ऑफ लॉक इज़ अ मेनली कंसर्न विद अरिस्टोक्रेटिक फैशनेबल सोसाइटी. तो हम ये कह सकते हैं कि रेप ऑफ लॉक जो है ना वहाँ की सबसे ज़्यादा जिसकी को उसने डिस्कस किया है वहाँ के अमीर घरानों को किया है, अमीर घरानों को और फैशनेबल लोगों को किया है. पीपल आल्सो ब्रिंग्स इन टू द अकाउंट द पॉलिटिशियन. उसके बाद जो अलेक्जेंडर पॉप है वो पॉलिटिशियंस पे आ जाता है, who do not have deeper insight and take steps only for personal benefits. जिनका जो है ना उनका अपनी ड्यूटी से, अपने जो है फ़राइज़ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं कि अपना टाइम अपनी अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए लगाते हैं, अपने जो भी करते हैं अपने ज़ाती मुफाद के लिए करते हैं. इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन भी स्किप कर दें और ये कोटेशन कर लेना. द हंग्री जज सून द सेंटेंस साइन एंड रचेज हैंग देयर ज्यूरीमेंडाइन. यानी इस लाइन में ये कह रहा है कि यानी जो जज होते हैं ना उनको अपनी सिर्फ हवस से मतलब होता है, अपनी भूख से मतलब होता है. वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी जो भी गलत मलत फैसला है वो सुना देते हैं क्योंकि उनको भूख लगी होती है और उन्होंने जाकर अपना डिनर करना होता है. द रेप ऑफ लॉक इज ऑल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल एंड फेथफुल रिफ्लेक्शन ऑफ लिटरेरी टेंडेंसीज एंड टास्क ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड. अब द रेप ऑफ लॉक जो है ना एक मुकम्मल परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें उसने 18th सेंचुरी की हर लिहाज से जो थी ना वो तस्वीर जो है बयान कर दी है. इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन भी स्किप कर दें, ये बर्ड 6 से लेकर एंड तक स्किप करें आगे. स्टार वाज द बिजनेस ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स. और स्टार जो था ना 18वीं सदी के जितने भी पोइट्स थे ना उनका काम ही ये था कि वो वहाँ की एज पे स्टार करें. इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन भी और से लेकर एज तक नहीं करनी आगे. पॉप एक्सेल्ड इन ऑल दीज एंड प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी. तो हम ये कह सकते हैं कि पॉप ने 18वीं सदी की सोसाइटी की जो बहुत अच्छे से जो है तस्वीर कशी की है. एज लेस्ली स्टीफन सेयर्स, ये भी एक क्रिटिक का नाम है, वो क्या कहते हैं इनके बारे में, नो राइटर रिफ्लेक्ट सो क्लियरली एंड कम्प्लीटली द स्पिरिट ऑफ हिज ओन डेज एज पॉप डस. कि किसी भी राइटर ने अपनी एज को इतनी अच्छे अंदाज में बयान नहीं किया जैसा कि पॉप ने किया है. तो कंक्लूजन देखते हैं. तो सम अप वी कैन से दैट द पिक्चर ऑफ 18th century social life in the rape of lock is historical and the poet exposes its failure and frivolities in a delightful manner. तो हम ये कह सकते हैं कि 18वीं सदी के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में द रेप ऑफ लॉक में अलेक्जेंडर पॉप ने हिस्टोरिकल अंदाज में बहुत ही जो है ना अच्छे से जो है तस्वीर कशी की है, बहुत अच्छे से सब कुछ बयान किया है. हिज पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ इज़ विविड, रियलिस्टिक एंड फेथफुल. जो उसने तस्वीर कशी की है वो बिल्कुल जो है वहाँ की लाइफ के बारे में है, वाजिया है, क्लियर है, हकीकत पे मुबनी है. ही वंडरफुली सक्सीड इन डिपिक्टिंग द वर्ल्ड ऑफ फैशन. और वो कामयाब हो गया है वहाँ की दुनिया के फैशन के बारे में बताने में. एंड मोस्ट गॉर्जियस एंड अट्रैक्टिव व्यूज़, और वहाँ की जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, उनको भी उसने बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है. टू कंक्लूड वी कैन से दैट पॉप हैज़, ये कंक्लूजन वाला जो पैराग्राफ है ना आपने एक ही बना लेना है दोनों को मिला के.
वी कैन से डेट द पॉप हैज़ गॉट द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज एज। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉप ने अपनी एज की फ़िज़ा को बहुत अच्छे से बयान कर दिया है। ही कैन एप्टली बी कॉल्ड द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ हिज एज इन द होल रेंज ऑफ इंग्लिश पोइट्स एंड राइटर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी किसी भी और राइटर ने या पोइट ने इतनी अच्छी तरह से अपनी एज को बयान नहीं किया होगा जैसा कि अलेक्जेंडर पॉप ने किया है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।